अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लास्ट लेक्चर में हमने कुछ तकरीबन 6 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की थी। आज भी हम उसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो आगे बढ़ाएंगे। आगे से जहाँ से छोड़ा था काम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो आज हमारी ख़त्म हो जाएंगी। जो आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे उसमें 5 टाइप्स आप करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनकी पहचान आगे हमें मिलती है कि हमें किस तरह से इसको पहचानना पड़ता है। और MCQs के लिहाज से उसके अलावा जो है वो आगे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, जो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको ये डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पहचानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो कौन सा मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ, अगर नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आगे हम फर्दर अप्लाई भी करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने लेक्चर को। आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक तरह का आप ये कह लें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का तरीकाकार भी है और उसकी डेफिनेशन भी है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें और वो उसी के इक्वल आ जाए। ट्रांसपोज की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं जी। अ मैट्रिक्स चले मैं उसका M नाम दे देता हूँ। M is said to be symmetric if M का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल टू M आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। किसी भी मैट्रिक्स को आपने सिमेट्रिक चेक करना हो, आप सिर्फ सिंपली क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज करने से अगर दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 0 2 2 और 0। इसको हम A मैट्रिक्स का नाम चले M मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो M का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस तरह से आएगा? ये रो है, इसे कॉलम बनेगा 0 2, ये रो है, इसे कॉलम बनेगा 2 0। तो देखिए दोबारा M आ गया। तो इसका मतलब है M यहां पर क्या है? वो यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? और पेपर में ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से, डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ दोनों कंबाइन भी दे सकता है कि डिफाइन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लें जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए उसको हम नाम देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो क्या लिख सकते हैं इसको? अ मैट्रिक्स, उसको भी M का ही नाम रख लेते हैं। ये M का नाम दे दिया। अ मैट्रिक्स M is said to be skew symmetric if M का अगर आप ट्रांसपोज लेते हो और वो -M के इक्वल आ जाता है तो इसको हम कह सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल भी बनाना बहुत आसान है, लेकिन पेपर में आप अगर इसकी एग्जांपल नहीं लिखते तो फिर भी काम चल जाता है कि इसके लिए ये टेक्निक ही काफ़ी होती है, ये 2 नंबर आपको दे सकती है। लेकिन अगर इन केस आप एग्जांपल इसकी मांगते भी हैं तो इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स हम M लिख लेते हैं
लें जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 0 और 0। उसके बाद ये जो आमने सामने वाली एंट्रीज होंगी ना, इनको डिफरेंट सिंबल से लिखना है। मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ -2 लिख दें, यहाँ 5 लिखा हुआ है यहाँ -5 लिख दें, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर -6 लिख दें। तो ये स्क्यू सिमेट्री की एग्जाम्पल बन जाएगी। लेकिन किस तरह से देखें जी, अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या आएगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये रो ये भी कॉलम बन जाएगा और ये रो ये भी कॉलम में कन्वर्ट होगी। अब अगर हम अपने गिवन मैट्रिक्स को देखें और इसको देखें, ये हमारा मैट्रिक्स है M, और इसको देखें जी, तो नोट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सिंबल्स का फर्क आ रहा है, उसके अलावा कोई नहीं है। मतलब +2 है यहाँ -2 है, यहाँ +5 है तो यहाँ -5 है, यहाँ -2 है तो यहाँ +2 है, +6 है तो -6 है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि अंदर वाले एंट्रीज जो है उनके सिंबल्स चेंज कर देंगे। ये 0 है, -2 है, +2 आ गया, किस वजह से कि बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है। ये +5, ये -2 और ये 6 और ये -5 -6 और 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का M मिल गया। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि उसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है और उसकी एग्जांपल किस तरह से लिखी जाती है। अब हम आते हैं मेन 3 डेफिनेशंस की तरफ, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन 3 की तरफ आते हैं। तो इन 3 को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ी सी बात ये समझ लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर लिखा हुआ है तो उसमें एंट्रीज क्या क्या होती हैं। ये 1 2 3 0 6 7 8 9 और 11, किसी भी मैट्रिक्स में जो ये एंट्रीज होती हैं इनको बोलते हैं हम डायगोनल एंट्रीज। इनको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। और उसके अलावा बाकी जो एंट्रीज हैं ये वाली, इनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो किसी भी मैट्रिक्स में 2 मेन एंट्रीज के नाम होते हैं, डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं और बाकी जो बच जाती हैं वो क्या होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अगर इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ लग जाता है तो डायगोनल मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स से। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं और साथ में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनमें से कम कोई एक नंबर 0 के इक्वल नहीं होता, उसको हम नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। तो क्या इसकी डेफिनेशन है? अ मैट्रिक्स इन विच diagonal entries are all non-diagonal entries are 0 and at least one diagonal entry is not 0 is called diagonal matrix। तो क्या होता है जी डायगोनल मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी और डायगोनल एंट्रीज में से हमें कम से कम एक एंट्री ऐसी मिल जाएगी जो कि 0 नहीं होगी। तो मिसाल के तौर पर
एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, तो ये डायगोनल एंट्रीज लिखी मैंने, बाकी सारी एंट्रीज सारी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे जी, इसको हम नाम देंगे डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक एंट्री ज़ीरो ना हो और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने ऐड करनी थी, यहाँ मैंने बात यहाँ पर नहीं लिखी, यहाँ पर लिखना था अ स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स हम जानते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स की अगर हमने डेफिनेशन करनी है तो हम कहेंगे एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे उसकी डेफिनेशन में, तो इसका मतलब अंडरस्टूड बात है कि उसकी सारी की सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हम इसको डिफाइन करते हैं जी, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal entries are same is called स्केलर मैट्रिक्स। तो कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वो मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, डायगोनल। डायगोनल का मतलब जिसकी नॉन डायगोनल एंट्री सारी क्या हो, ज़ीरो हो। लेकिन अगर उसके सारे के सारे ये वाले नंबर्स, ये वाले तो ज़रूरी ज़ीरो ही होंगे, ये वाले नंबर आपस में अगर सेम हो जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स का नाम यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 0 0 0, यहाँ पे 0 0 लिखेंगे और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स से ही मिलता जुलता एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि उसका आगे बहुत यूज़ है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी क्या होती हैं, सेम होती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जब स्केलर मैट्रिक्स की बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम। अ स्केलर मैट्रिक्स in which diagonal entries are equal to 1 is called identity matrix। उसको हम क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इसको आई से डिनोट किया जाता है और ये होता किसके इक्वल है, देखें जी, 1 0 0 1। इसको हम कहते हैं 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको इस तरह में लिखा जाता है I2। उसके बाद I3 क्या होता है, 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब कि ये एंट्रीज जो हैं ये आपस में 1 के इक्वल होंगी, ये सेम होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया। जो हमारा पार्ट रह गया था उसको हमने यहाँ कवर किया। नेक्स्ट जो होगा
1.2 एक्सरसाइज होगी और इसके साथ कुछ 1.3 का भी हम कुछ काम देखेंगे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सिर्फ यही आती है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसे निकाला जाता है। और उसके अलावा आई का जो सिंबल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल है। I2 2 रोज़ और 2 कॉलम्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और I3 जो है वो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो साथ में मिलती रहें। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।